छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जघन्य हत्या दोहरे हत्याकांड वाले मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर एसपी के साथ में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने कुलदीप साहू, जिसने सूरजपुर में आरक्षक के परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतारा था। और इस घटना के बाद लगातार ये सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार पुलिस का परिवार ही अगर सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और छत्तीसगढ़ में पुलिस की कार्रवाइयों के साथ में उनकी सुरक्षा और जनता की सुरक्षा का पैमाना तय किया जाए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। झारखंड से उसकी गिरफ्तारी की गई है और बलरामपुर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसे बलरामपुर में रखा गया है, साइबर सेल के दफ्तर में उसे रखा गया है और उसको जल्द से जल्द सूरजपुर ले जाने की तैयारी भी की जा रही है। एक बड़ी घटना जिसमें अगर हम इसके पीछे जाएं तो इस घटना की शुरुआत कबाड़ के व्यापार करने वाले लोगों के साथ में शुरू होती है। हालांकि कुलदीप साहू बताया जा रहा है कि कुलदीप साहू इससे पहले कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उससे पहले उन्होंने धमकी भी दी थी। और ये जो प्रधान आरक्षक तालिब शेख है, इसके साथ में एक और प्रधान आरक्षक, दोनों के ऊपर पहले खौलता टेल भी एक आरक्षक के ऊपर डाला गया। दो आरक्षकों को कार से कुचलने की कोशिश भी की गई है। और ये तमाम घटना के बाद में जब उसके परिवार के ऊपर खतरा था, परिवार के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, घर में इसका फायदा उठाकर कुलदीप साहू पहुंचता है। वहां पर धारदार हथियारों से बेरहमी से पत्नी और बच्ची की हत्या कर देता है और उसके बाद कुछ दूर ले जाकर उनके शवों को फेंक देता है। बिना कपड़ों के शव पुलिस वहां से बरामद करती है। पुलिस पर आक्रोश इतना ज़्यादा था और साथ ही साथ इस घटना को लेकर जनता में आक्रोश इतना ज़्यादा था कि आरोपी के घर जलाने की कोशिश, वहां पर आगजनी की कोशिश भी वहां पर होती है। मॉब के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है वो गुस्सा सड़कों पर देखता हुआ नजर आता है। इस बीच अधिकारियों को समझाने की कोशिश करने के दौरान में भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो एसडीएम है उसको मॉब ने दौड़ाया है। तो ये जो घटना, जिस तरीके की घटना सूरजपुर के जिले में हुई है, इसके बाद हालांकि इसे जरूर सफलता करेंगे, लेकिन सवाल ये भी खड़ा करता है कि क्या इसे पहला नहीं रोका जा सकता था? क्या पुलिस आरक्षकों पर खौलते टेल और कार से कुचलने की कोशिश करने वालों पर पुलिस कार्रवाई पहले नहीं कर सकती थी? इस तरीके की अगर घटना में तालिब शेख, उसके परिवार और अन्य आरक्षकों के परिवार में अगर खतरा मंडरा रहा था तो क्या इस खतरे को टाला नहीं जा सकता था? फिलहाल सफलता जरूर मिली है कि यहां पर आरोपी को बहुत जल्द पकड़ लिया गया है और इसके साथ में अब राजनीति जरूर इस पर शुरू हो गई थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सरकार भाजपा की है, कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही थी। लेकिन फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है। आगे क्या होगा इसके भी जो तफ्तीश से जानकारी है वो हम देते रहेंगे। लेकिन इसको लेकर फिलहाल इससे पहले अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है वहां की स्थितियों को देखकर, ये भी जरा सुन लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। इसके लिए जो आरोपी है, जो अपराधी हैं, उन्हें पकड़ने वाले के लिए 50,000 रुपये नगद का, और अगर उनका इनकाउंटर किया जाता है तो 1 लाख रुपए नगद का मैं संयुक्त पुलिस परिवार का संयोजक होने के नाते घोषणा करता हूं अभी से। और छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है, पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितना सुरक्षित महसूस कर रही होगी। इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारे हवलदार की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाला आरोपी है या जो भी आरोपी होंगे, उन्हें पकड़ने वाले को 50,000 रुपये नगद, और अगर उनका इनकाउंटर किया जाता है तो इनकाउंटर करने वाली टीम को 1 लाख रुपए नगद की मैं घोषणा करता हूं। जितना गुस्सा इस घटना के साथ में ही प्रदेश भर में पुलिस की कामियों पर, नाकामियों पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस का परिवार ही अगर सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से आम जनता की सुरक्षा होगी, एक गंभीर सवाल अब भी बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से पुलिस के साथ में प्रशासनिक साठगांठ की बात भी सामने आ रही थी कि जो कबाड़ का व्यापार करने वाले लोग हैं, कांग्रेस से भी रिलेटेड जो लोग हैं, उन लोगों की तरफ से किसको सह दिया गया था, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, आखिरकार इसके पीछे और कौन कौन था, राजनीतिक क्या इस पर कहीं ना कहीं शिकंजा भी कसता हुआ नजर आएगा, या इस तरीके की जो कार्रवाइयां हम देखते हैं कि लगातार सबूतों की कमी की वजह से जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा नहीं मिल पाती है, समाज का गुस्सा साफ देखने को मिलता है। ऐसे में कितनी जल्द, किस तरीके से, कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, इसके तार किससे किससे जुड़ते हुए नजर आएंगे, इसका खुलासा कब तक होगा, यह आने वाले दिनों में जल्द ही पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।